इधर बताया गया आज हनुमान जी महाराज जिस समय एक बहुत बड़ा सा पर्वत लेने के लिए चले और पहुंचे कहां पर, बहुत दूर गए। किस पर्वत के पास पहुंचे, कहां पहुंचे? सोमागिरी पर्वत पर। सोम ऋषि ने तपस्या किया था। 7 कोस की लंबाई और 7 कोस की चौड़ाई, इतना बड़ा सा पर्वत उठाया हनुमान जी महाराज ने, लेकर के चल दिए। जैसे हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे हैं और इधर धीरे धीरे पुल तैयार हो गया। जैसे पुल तैयार हुआ उसी समय प्रभु श्री राम जी ने देखा कि सब लोग तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हनुमान कहाँ चला गया। द्विविद महाराज से कहा कि जाओ हनुमान को ढूंढो, ये हनुमान कहाँ है। द्विविद महाराज जैसे वहां से चले, आगे बढ़कर के क्या देखा, हनुमान जी महाराज बहुत विशाल सा पर्वत लिए आ रहे हैं। द्विविद महाराज ने कहा अरे भैया अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वहां पुल तैयार हो गया। इस इतने विशाल से पर्वत को लेकर के चलोगे, क्या करोगे वहां पर, रख दो यहीं पर। जैसे कहा हनुमान जी महाराज जैसे उस पर्वत को रखने लगे, उस पर्वत से आवाज आने लगी, भैया क्या रे, या तो मुझे वहीं लेकर के चलो, और अगर वहां नहीं ले जाना था तो वहां से उठाया क्यों, मैं जहां था वहां ही फिलहाल ठीक था ना, लेकिन आपने उठा भी लिया मुझे, अब बीच रास्ते पे छोड़ करके जा रहे हो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ भगवान की, मैं भी उनको देखना चाहता हूँ। अब तो हनुमान जी महाराज सोचने लगे क्या करें। इधर द्विविद महाराज कह रहे हैं अरे नहीं, इस पर्वत को ना ले। आज भैया हनुमान जी महाराज ने उस पर्वत को रख दिया, लेकिन कहा सुनो भैया हम जा रहे हैं प्रभु जी के पास में, और प्रभु से पूछेंगे, और अगर वो कहेंगे कि नहीं उठा लाओ तो हम उठा करके लिए आएंगे, और आप भी भगवान के दर्शन कर लेना। पर्वत से आवाज आई कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम इंतजार में ही बैठे रहेंगे, कहा तो भी हम आपको बताने के लिए जरूर आएंगे कि भगवान ने कहा क्या है। कहा ठीक है जाओ। हनुमान जी महाराज द्विविद महाराज के साथ में वापस आए। जैसे बताया तो उसी समय भैया प्रभु श्री राम जी कहने लगे सुनो, अभी उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि आखिर हमारे दर्शन कर ले, अभी नहीं, अगला जब युग आएगा तब नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ 12 कलाओं से ही अवतार लिया हूँ। अगला जब युग आएगा तो मैं कन्हैया बन करके आऊंगा और उनकी पूजा भी करवाऊंगा और उन्हें अपनी उंगली पर भी उठाऊंगा। हनुमान जी महाराज तुरंत वहां से चले और पहुंच गए उसी पर्वत के पास में। पर्वत से आवाज आई, क्या कहा है प्रभु ने? कहने लगे भैया सुनो, प्रभु ने कहा क्या है कि वो प्रभु श्री राम अगला जब युग आएगा द्वापर युग तो कन्हैया बन करके आएंगे, और जैसे कन्हैया बन करके आएंगे तो तुम्हारी पूजा भी करवाएंगे, तुम्हें अपनी उंगली पर भी उठाएंगे। आज उस पर्वत को इंतजार करते हुए भैया द्वापर युग आ गया, भगवान कृष्ण कन्हैया जी का अवतार भी हो गया। एक दिन की बात कि आज जितने भी ब्रज वाले हैं, कोई पूड़ी बना रहा, कोई पकवान बना रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। भगवान कन्हैया अपनी मैया के पास पहुंचे और कहने लगे मैया आज कौन सा त्योहार है, समझ में नहीं आ रहा मैया, ना तो होली है ना तो दीपावली है, कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पूरी बना रही है, शीला भाभी तो देखो ये तो पुआ बना रही है, क्या बात है मैया। मैया कहने लगी सुनो लाला कन्हैया,
हमारे पास इतना समय नहीं कि हम तुमको समझाएं। और जा बात तुम बाबा नंद से पूछ ले। भगवान कन्हैया बाबा नंद के पास पहुंचे और कहने लगे बाबा, जैसे पूछा कि आज कौन सा त्योहार है, ना तो होली है ना तो दीपावली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बल्कि सबके यहाँ पूरी पकवान बन रहे, क्या बात है। मैया तब कहने लगी सुनो मेरे गोपाल, बाबा से जाई के पूछ लो जा उत्सव को हाल। अच्छा, अगर घर में कोई उत्सव हो ना, जैसे होली दीपावली कोई उत्सव, अम्मा लोग पूरी पकवान बनावे लगती हैं जब, है ना, तो दादा लोगन का तो समझ लो व्रत हो जाती है कि पूरा दिन उपवास हो जाए, खाए कुछ मिलबे ना करी, संझा तक के कहूँ दो पूरी मिली है, काहे कि बज जाई 10 बजे बेचारे भूखे बैठ रही हैं। हाँ, वही के बाद ही घर के अंदर जाइए कहीं कुछ बना हो ना, अब वही बना है, अब वही बना है, अब ये बताओ सिर्फ आलू चुरे हैं ही बस, और तो भी कुछ भईबो नहीं करा, नमक पीसे हैं। बुढ़ऊ दादा बेचारे फिर बाहर बैठ गए जब बने। अच्छा, जब यही आलू बढ़िया उबाल लें, फिर नमक मिर्चा लगाए के हैं, बढ़िया चुप्पे खा ली, सोचे देखिए नमक वमक ठीक है, ई खा ली, पानी पी ले, इनका तो संतोष होगा। बुढ़ऊ दादा देख रहे कब बनाई, थोड़ी देर के बाद फिर अंदर गए, कहीं नहीं कुछ बना ना, अब वही बना है, अब वही बना, आज तुम्हारी आफतें नहीं कर रहे हैं मालूम दे। यही का करें, बढ़िया खोआ में यहाँ चीनी उनी मिलाई, पंचमेवा मिलाए दिन, रवा मिलाए दिन, सब मिला दिन। वही के बाद सोचती लाओ देखी कैसा है, बढ़िया चीनी ज्यादा तो नहीं हुई, यही फिर खाए के बढ़िया पानी पी ले, तो फिर छकी गई अंदर। टेस्ट करे में इनका भला हो जाते, ये चेक करे में परी रहती, ब्यारा ब्यारा बढ़िया पानी पिया करती खाए खाए। और दादा लोग यही तो सोचते कब बने तो बेचारे खान। हाँ। आज भैया जिस समय भगवान कन्हैया पूछते मैया से कि आज कौन सा त्योहार है, मैया कहने लगी सुनो हमारे पास इतना समय नहीं, काहे कि हम बनावे में परे हैं, तुमका समझाना कोई आसान नहीं, जाओ तुम बाबा से जाई के पूछ लो। जैसे भगवान कन्हैया बाबा नंद के पास पहुंचे और कहने लगे बाबा आज कौन सा त्योहार है। बाबा ने कहा कि आज हाँ आज इंद्र की पूजा है। क्यों? क्योंकि इंद्र चाहता है तभी बारिश होती है, और जब बारिश होती तो घास होती है, जब घास होती तो गायें चरती खाती पीती, और जब गायें खाती हैं तभी दूध होता है, और दूध से ही हमारा सबका परिवार चलता है। कन्हैया कहने लगे बाबा इंद्र की पूजा करते, और किसने बता दिया कि इंद्र भगवान है। सुनो इंद्र तो कोई भी बन सकता है, कि थोड़ा सा यज्ञ हवन करके बाने इंद्रासन पायो है, और बाबा अपनी मूर्खता से जैसे कहा कि अरे थोड़ा सा यज्ञ हवन करके बाने इंद्रासन पायो है, बाबा अपनी मूर्खता से बा इंद्र को देव बनाए। थोड़ा सा यज्ञ हवन करने के बाद इंद्रासन मिल गया। अरे आजकल ये दुनिया जे भी नहीं समझ पाई देवता क्या है, जब दुनिया बिल्कुल रही अंधेरे में ना समझ सकी है देव। ये दुनिया कोई रीति रिवाज चली जाए, कुछ समय पहले एक रीति रिवाज चली थी, क्या दूध जलेबी खवाए रहा तुम सबको, नानी नातिन के यहाँ दूध जलेबी खवाए ले गए रहो। आवाज नहीं आ रही, नानी हो रही लई गई रहा, लई रहा है तुम्हारी खातिर तो लई नहीं हुई है, बिटेवन खातिर कहूँ नहीं चलती कौनो चार, हाँ नातिन खातिर चला रहा है। लेकिन खड़ी हुई वो है तेरे के तनु को जलेबी मिल जाए
तो पकड़ा दिन हुई कि ले खा लो लबरो न तुम्हारी खाते तो लाई ना पहले अच्छा की का खवैना है, पहले भैया का खवैना तुम का खवैना है। हाँ देखे हो कई तरह तुम लस्सी खड़ी हुई हो दही दूध तनी हाँ तो कहने लाई लो बिटिया ज्यादा है खा लो, ज्यादा नहीं होती तो नहीं देती तुम का तन क्यों। रीति रिवाज चली नानी नातिन के यहाँ दूध जलेबी खवावे तो बिटिया साड़ी ले लेने आई। अच्छा पहले नहीं कोई लेके जाए वही के बाद या औरों कई बार चली है रीति या पहले कई बार चली है। तो पहले कोई नहीं लेके जाए तो कहूँ या के नानी आए गई गाँव कहीं नहीं फलानिया के नानी आई भैया हमहू खवाए ले ले खरीद ए भैया। एक अयोध्या में भैया हैं कोई बर्तन की दुकान करे हैं, मिले हमका तो हमसे कहे लगे दीदी जौन यू रीति रिवाज चलावा हो ना अगर वो हमका मिल जाए तो वही की हम खूब सेवा करी। हम इन काहे भैया कहीं 2 महीना सुनो या कटोरिया नहीं बिकान और जब से या रीति रिवाज चली गए तब से खाना खाए के नौबत नहीं आवत है, कटोरिया बर्तन अरे दुकान खाली हुई गए हमारी। लिहिन कटोरिया लिहिन थरिया लेके चली गई। अच्छा ये ठप कैसे हो गए पता है, ठप नहीं होते अब हो तक या चला करते ठप कैसे हो गए। या जिघन एक नानी का करी मिर्चा के दवाई के बोतल धरी रहे सीसी वही माँ भरीन दूध और लिहिन जलेबी लेके गई नातिन का पियाए दिन वही बेचारे आंखें खोले रह गए। भैया समझाने लगे और कहने लगे सुनो ये दुनिया बड़ी उल्टा रीति से चलती है। किस रीति से जीते जी तो कहते हैं कि पानी नहीं मिलता है और अगर माता पिता का अंत हो जाए सो भैया सुबह सुबह जाते हैं बोलते फूल बीन रहे। शादी हुई जाए जब तक शादी ना हो तब तक जानो लड़का हमारा और शादी हुई जाए तो जानो अब जो हमान नहीं रहा काहे का दिन नहीं रहा। अच्छा जब बिहाव करती हो ना तो तुम हो मांगती हो हम शादी करेंगे हम इतना दहेज लेंगे 30,000 रुपया लेंगे 51,000 रुपया लेंगे 1.5 लाख रुपया लेंगे, यानी कि तुम्हारे लड़कवा की कीमत है 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख रुपया अगर मिल गया तुम तो बड़े खुश हो, लेकिन उन्होंने तो समझ लिया हमने 1.5 लाख का खरीद लिया। दहेज बिल्कुल ना मांगो। अरे अगर लेना ही है कुछ तो अपनी मेहनत पे लो ना। ये दहेज के जो लालची लोग हैं ना न जाने कितना अत्याचार बहुओं पे करते रहते हैं। और जब बहुरिया घरे आए जे ना तो वह सोची कि हम तो भैया इतने रुपया लगाए न इतना दहेज लाए तो हम थोड़ा नहीं काम धाम करब सब। हाँ और बुढ़ऊ दादा अगर कहूँ अंदर लेटे हो तो आजकल की बहुरिया कहती का कहिए ये दुआरे डारो खटिया की बुढ़वन की